हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। ये मैट्रिक्स का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और उसके प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का फर्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स के इक्वल होने का क्या कंडीशन है। जैसे मान लें कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकेंड मैट्रिक्स है, तो इस दोनों मैट्रिक्स के इक्वल होने का क्या कंडीशन है, इस कंडीशन का हम बात कर लें। ऑर्डर शुड बी सेम, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, यानी कि दो मैट्रिक्स तभी बराबर होगा जब उसका ऑर्डर सेम हो। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर मान लें कि इसका ऑर्डर m बाई n है तो इसका भी ऑर्डर m बाई n होना चाहिए, यानी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, यानी आमने सामने वाला एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। यानी कि पहला पहला जैसे अगर ये फर्स्ट एलिमेंट ए है तो यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट ए होना चाहिए। अगर सेकंड एलिमेंट बी है तो सेकंड एलिमेंट भी बी होना चाहिए। थर्ड एलिमेंट सी है तो यहाँ पर भी सी होना चाहिए। अगर ये डी है तो ये भी डी होना चाहिए। दो मैट्रिक्स इक्वल हम तभी बोलेंगे जब उसका ऑर्डर सेम हो और कोरेस्पॉन्डिंग यानी कि आमने सामने वाला, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ इक्वल हो। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा। तो आपको कंडीशन याद हो गया होगा कि दो मैट्रिक्स के इक्वल होने का कंडीशन क्या है, तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। इस कोरेस्पॉन्डिंग को हम हिंदी में संगत भी बोल सकते हैं, यानी आमने सामने वाला। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम दिए हुए कि फर्स्ट है, ये दो मैट्रिक्स हैं और यह इक्वल है या नहीं, ये हमें चेक करने के लिए सबसे पहले इसके ऑर्डर को देख लेना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे रॉ की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है, 2/2। इसका भी ऑर्डर है 2/2। तो पहली बात तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो कि है। उसके बाद कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट 1 1, 2 2, 3 3, 4 4। तो यह दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अब हम इस मैट्रिक्स का बात कर ले तो इसका ऑर्डर जो है, इसमें रॉ की संख्या हो गया 2 और कॉलम्स हो गया 1 2 3। इसमें रॉ हो गया 1 2 3 और कॉलम्स हो गया 1 2। क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर इक्वल नहीं है, दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, अलग अलग है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। अब इस पे हमसे किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसके टेक्निक को समझते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, यानी आमने सामने वाले एलिमेंट को इक्वल कर देना है, क्योंकि इसका ऑर्डर पहले से ही सेम दिया हुआ रहेगा। यानी हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इक्वेटिंग वी गेट, यहाँ पर हम इक्वेटिंग करने जा रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल करेंगे, यानी 4 इज इक्वल टू वाई, सीधा करके हम लिखेंगे तो y इज इक्वल टू 4 हो गया। सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के इक्वल करेंगे, 3 इज इक्वल टू जेड, यानी कि z इज इक्वल टू 3 हो गया। और x इज इक्वल टू 1 और 5 इज इक्वल टू 5, चूंकि इसे कोई वेरिएबल निकलेगा नहीं, इसे हम वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का सेम टेक्निक रहेगा। इक्वेटिंग वी गेट, हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल करेंगे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के इक्वल करेंगे, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इक्वेशन फर्स्ट को हम यहाँ कॉपी कर ले, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। हम देख रहे हैं कि इक्वेशन सेकंड में x प्लस जेड का वैल्यू 5 है, तो इस x प्लस जेड के को हटा करके हम 5 रख सकते हैं, या y प्लस जेड का वैल्यू 7 है तो हम वैसे भी कर सकते हैं, इस y प्लस जेड को हटा करके हम यहाँ पे 7 ले लें। तो x प्लस, यहाँ x प्लस जेड का वैल्यू 7 है तो हम यहाँ पे 7 पुट कर दिए। हम यहाँ पे इक्वेशन थर्ड से हेल्प लिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 पुट किए, तो यहाँ पे x का वैल्यू हो गया
2। अब हम ये x का वैल्यू 2 इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। तो देखिए x यानी x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, तो x के जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो देखें पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, यानी x के जगह पे हम 2 रख दिए, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 था तो x को हटा करके हम 2 ले लिए, तो यहाँ z का वैल्यू निकल गया 3। ये z का वैल्यू 3 जो हम इक्वेशन थर्ड में रखने वाले हैं, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है। तो इस z को हम रिमूव करके हटा करके z का जो वैल्यू 3 निकला है यहाँ पुट कर देंगे। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, y प्लस जेड था तो जेड को हटा करके हम 3 ले लिए, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 4। तो हेंस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3 आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो दोनों को हम बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहली बात कर लिया जाए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को हम कब ऐड करेंगे? तो ऐड करने का एक रूल है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम। आप दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को तभी जोड़ सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम हो। ऐड करने का जो रूल रहेगा, ऐड कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी आमने सामने वाली एलिमेंट को, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ एलिमेंट को ऐड करें। जैसे कुछ एग्जांपल है 1 2 3 4 5 3 7 2। तो इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने से पहले हमें यह चेक कर लेना चाहिए क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हम देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर जो है ये 2/2 और इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो इसे हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का जो रूल रहेगा वो ये कि आप कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करें, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करें तो 1 + 5 हो जाएगा 6, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड करें तो 2 + 3 हो जाएगा 5, 3 + 7 हो जाएगा 10 और 4 + 2 हो जाएगा 6। जैसे एक एग्जांपल और देख रहे हैं हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और सेकंड जो है यह 2 3 4 5 6 7। क्या हम इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं? तो ऐड करने से पहले यह देख लेना चाहिए क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। तो यहाँ ऑर्डर की हम बात करें तो रॉ हो गया 1 और 2, रॉ की संख्या 2 और कॉलम हो गया 1 2 3, तो इसका ऑर्डर है 2/3। इसमें रॉ की संख्या 1 2 3 और कॉलम की संख्या 1 2, इसका ऑर्डर है 3/2। चूंकि यह दोनों ऑर्डर सेम नहीं है तो हम मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि मैट्रिक्स का रूल है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है इसलिए दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं हुआ। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट करने का भी सेम टेक्निक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो सब्ट्रैक्शन का भी सेम रूल है, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए तो ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं। और सब्ट्रैक्ट करने का जो रूल है वो ये कि सब्ट्रैक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी सेम टू सेम। जैसे मान लें इस दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो ऑर्डर दोनों सेम है, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1 - 5, 2 - 3, 3 - 7, 4 - 2, ये भी आपसे बन जाएगा। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब एडिशन का प्रॉपर्टीज को हम समझ लें। फर्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होगा यह कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव बोले तो इसका मतलब डेट इज a + b और b + a दोनों सेम होगा। मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होगा, यानी कि a + b और b + a दोनों इक्वल होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे a इज इक्वल टू है 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू है 2
305। अब हम a प्लस बी निकाल लें। तो पहले हमें a रखना होगा। a का वैल्यू है 1 2 3 4 और b का वैल्यू है 2 3 0 5। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 5 ये 9 हो गया। तुम a प्लस बी निकाल लिए। अब हम b प्लस ए निकाल रहे हैं। b प्लस ए तो पहले हमें b को रखना पड़ेगा। तो b है 2 3 0 5 और a है 1 2 3 4। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 0 प्लस 3 3, 5 प्लस 4 9। हम देख रहे हैं कि a प्लस बी का जो वैल्यू आया, a प्लस बी जो मैट्रिक्स है और b प्लस ए जो मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो गए। 3 5 3 9 3 5 3 9। तो क्लियरली a प्लस बी b प्लस ए के इक्वल होगा, यानी मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होगा। उसी प्रकार मैट्रिक्स का एडिशन जो है वह यह एसोसिएटिव भी होगा। ये एसोसिएटिव है क्या? तो a प्लस बी प्लस सी है। हम यहां पे क्या करेंगे, फर्स्टली सबसे पहले हम a और प्लस बी को ऐड कर लेंगे। a प्लस बी को सबसे पहले ऐड कर लेंगे, जितना आएगा उसको c के साथ ऐड कर लेंगे और हम देखेंगे कि यह सेम टू सेम इक्वल है। इसमें हम सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी, सबसे पहले हम यहाँ पे b और प्लस सी को ऐड करेंगे। जितना आएगा उसको फर्स्ट वाले यानी एक ए के साथ ऐड कर लेंगे, देखेंगे दोनों सेम है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि शुरुआत वाले दो को हम ऐड करेंगे, जितना आएगा उसको सी के साथ यानी लास्ट वाले के साथ ऐड कर देंगे। और इसमें क्या होगा कि लास्ट दोनों को ऐड करेंगे, जितना आएगा उसको फर्स्ट के साथ ऐड कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। तो मैट्रिक्स का एडिशन जो है वो एसोसिएटिव भी होगा, याद कर लें। मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये है क्या? जैसे आप यहाँ पे समझें, ए कोई मैट्रिक्स है और हम आपसे क्वेश्चन किए कि ए में क्या हम ऐड करें कि वह ए ही रह जाए। तो ऑफकोर्स आप बोलेंगे कि जीरो यानी कि नल मैट्रिक्स। तो ए में अगर हम जीरो को ऐड करेंगे तो वह ए रह जाएगा, यानी इस जीरो को यानी इस नल मैट्रिक्स को ही एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। यानी नल मैट्रिक्स ये जो जीरो आपका है ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। यानी लिख सकते हैं हम नल मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये टेक्निक याद रखें कि एडिटिव आइडेंटिटी है क्या। तो इसके टेक्निक को हम क्या कैसे समझेंगे कि ए में किस मैट्रिक्स को हम ऐड करें, ए में हम क्या ऐड करें कि वह ए ही रह जाए, तो जीरो। तो इस जीरो को यानी नल मैट्रिक्स को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। तो नल मैट्रिक्स जो है वह एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाला ये है कि ए और ये जो नल मैट्रिक्स दोनों का आउटपुट सेम है। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को समझें कि ए में हम क्या ऐड करें कि वह जीरो हो जाए यानी कि नल मैट्रिक्स हो जाए। तो ऑफकोर्स आप बोलेंगे माइनस ए। तो यह माइनस ए जो है इस ए का एडिटिव इनवर्स है। ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए।
तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव इन्वर्स क्या है, ये समझ में आ गया होगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है क्या, इसको समझ लें। जैसे एक एग्जांपल हम ले लें यहाँ पे ए, और ए इज इक्वल टू है एक मैट्रिक्स है जो है 1 2 3 4 5 6, और हमें इस 5 में 5a से मल्टी ए में, सॉरी ये ए है, इस ए में 5a से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया। तो यहाँ पे ये जो 5 है इसे हम बोलेंगे स्केलर। स्केलर का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मैट्रिक्स में आपको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है तो समझे यही स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे ए आपका मैट्रिक्स हो गया और ये 5 जो आपका कांस्टेंट हो गया। मैट्रिक्स में अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यह स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। हमें करना क्या होगा, इस 5 से मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा। इस 5 से ये जो कांस्टेंट है, ये जो स्केलर है, इस स्केलर से मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 15 20 25 30। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का कंडीशन को पहले समझ लें हम। दो मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कॉलम की संख्या, और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रॉ यानी रॉ की संख्या। पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स में रॉ की संख्या दोनों अगर इक्वल है तो दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसका कंडीशन है number of columns in first matrix is equal to number of rows in second matrix। यानी पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और सेकंड मैट्रिक्स में रॉ की संख्या इक्वल होना चाहिए तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम बिना मल्टीप्लाई किए हुए समझ सकते हैं कि हमारा जो न्यू मैट्रिक्स है, इस न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ये जो सेम है, इस सेम वाले को आप छोड़ दे तो हमारे पास बच जाएगा m/p। तो ये m/p ये न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। ये जो सेम n है इसे छोड़ दे तो ये जो m/p रह गया ये न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। अब हम इसके रूल को समझते हैं। रूल है इसका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ corresponding elements of ith row of matrix A, ith row of matrix A and kth columns of matrix B। यानी मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स A है, तो मैट्रिक्स A के रॉ को मैट्रिक्स B के कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए, यानी उसके corresponding एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए और उसे फिर जोड़ दीजिए। यहाँ पर यह हम ऑर्डर का बात कर ले तो ये m/n है और यहाँ पर n/p है, तो न्यू मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा, आप अभी जस्ट टेक्निक समझा चुके हैं, ये m/p हो जाएगा। इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं, तो इसके टेक्निक को समझें। रॉ बाय फर्स्ट मैट्रिक्स का रॉ और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। रॉ बाय कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स में आगे की ओर चलना है और सेकेंड मैट्रिक्स में डाउनवर्ड नीचे की ओर। यानी कि आप ऐसा करें, पहला मैट्रिक्स में एक रॉ और दूसरा मैट्रिक्स में सभी कॉलम्स का टेक्निक याद रखें। एक रॉ सभी कॉलम, मल्टीप्लाई करने का जो हमारा रूल रहेगा कि रॉ को कॉलम से। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का टेक्निक ये रहेगा कि पहला मैट्रिक्स का जो रॉ और दूसरा मैट्रिक्स का जो कॉलम है उसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी कि पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके इसे आप जोड़ेंगे। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8,
2 को 4 से, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहला मैट्रिक्स में आगे की ओर चलना है और सेकेंड मैट्रिक्स में डाउनवर्ड नीचे की ओर। पहला मैट्रिक्स में आगे और दूसरा मैट्रिक्स में नीचे। मल्टीप्लाई कैसे करना है? कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ, तो मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसी रॉ को दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दूसरा कॉलम में आप लिखेंगे, तो 2 को 5 से यानी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80। क्योंकि अब हमारे पास कोई कॉलम्स नहीं बचा, तो अब हम क्या करेंगे, उसी प्रकार सेकंड रॉ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड रॉ से पहले फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ, तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, प्लस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब हम इसी सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, प्लस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी कि 17, 28, 31, ये हो गया 50। कुछ और मल्टीप्लिकेशन देख लें। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर ले, तो मल्टीप्लाई का टेक्निक है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रॉ और सेकेंड के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो लाइनिंग हम बना रहे हैं ये समझाने के लिए, जब प्रैक्टिस आप हो जाए तो ये लाइनिंग नहीं बनाएं। अब देखें, फर्स्ट रॉ को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला रॉ को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 5 से, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी टेक्निक है कि पहला मैट्रिक्स में आगे और सेकंड मैट्रिक्स में डाउनवर्ड नीचे की ओर। तो पहला मैट्रिक्स को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 को 2 से तो 4, प्लस 3 को 3 से तो 9, प्लस 4 को 5 से तो 20। अब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 3 से, 3 को 2 से, 4 को 4 से, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 2 को 3 से तो 6, 3 को 2 को 3 से तो 6, 3 को 2 से तो 6, 4 को 4 से तो 16। अब हम इसी रॉ को सेकंड से थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 2 से तो ये हो गया 4, 3 को 3 से तो ये हो गया 9, 4 को 4 से तो प्लस 16। अब चूंकि इसमें आगे कोई कॉलम्स नहीं बचा हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही सेकंड रॉ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 3 से, 1 को 5 से। चलिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 10, प्लस 6 को 3 से ये हो जाएगा 18, 1 को 5 से तो ये हो गया 5। अब इसी रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को 3 से तो ये 15, 6 को 2 से तो ये हो जाएगा 12, 1 को 4 से तो प्लस 4। अब इसी को हम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को 2 से तो ये हो गया 10, प्लस 6 को 3 से तो ये हो गया 18, प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4। अब हम वैसे ही थर्ड रॉ से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से तो ये हो गया 6, 2 को 3 से तो ये हो गया 6, 4 को 5 से तो 20। अब उसी प्रकार इस रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से हो गया 9, प्लस 2 को 2 से तो प्लस 4, 4 को 4 से तो प्लस 16, 3 को 2 से प्लस 6, 2 को 3 से प्लस 6, 4 को 4 से प्लस 16। अब हम सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 20 तो 33, ये हो जाएगा तो ये हो गया 28, 4 प्लस 9 प्लस 16 29,
10 प्लस 18 प्लस 5 ये हो गया 33। 15 प्लस 12 प्लस 4 इसको ऐड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 31। 10 प्लस 18 प्लस 4 ये 32। ये 6 प्लस 6 प्लस 20 ये 32। 9 प्लस 4 प्लस 16 16 ये हो जाएगा 25 प्लस 4 29। 16 प्लस 6 22 प्लस 6 28। तो ये मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गया। एक एग्जांपल और हम देख लें यहाँ पे। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले यह चेक कर लें क्या इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है। अगर संभव है तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उस न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहिए तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसमें रॉ की संख्या 1 2 3, रॉ हो गया 3 और कॉलम हो गया 1। तो इसका ऑर्डर है 3/1। इसमें रॉ की संख्या हो गया 1 और कॉलम की संख्या 1 2 3। तो दो मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स में रॉ की संख्या दोनों सेम हो। पहला मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स में रॉ की संख्या अगर सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम इस सेम वाले को छोड़ देंगे, जो बचेगा 3/3 ये इस न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। तो चलिए हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का टेक्निक सेम रहेगा। एक रॉ को सभी कॉलम से, तो पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, क्योंकि इस कॉलम्स के नीचे में कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ करके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो अब हम फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 2 को 2 से 4 हो जाएगा, 2 को 4 से तो ये 8 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझें। 2 को 3 से 6, क्योंकि अब हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसी फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से, इसलिए सेकंड कॉलम की जगह पे लिखेंगे 2 को 2 से 4 और 2 को 4 से 8। अब 4 को 3 से तो 12 हो गया, 4 को 2 से तो ये 8 हो जाएगा, 4 को 4 से तो ये 16। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 3 से तो ये 18, 6 को 2 से तो 12, 6 को 4 से 24।